अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैज़ान, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। टिपिकल एस्थेटिक और वो वाले केसेस काफ़ी हो गए, तो मैं चाह रहा था ज़रा थोड़ा सा एक डिफरेंट केस डिस्कशन हो और थोड़ा सर्जरी की तरफ भी हो और एक डिफरेंट केस हो, बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट। तो ये हमारे ओपीडी में एक केस आया था अ फ्यू ईयर्स अगो एंड पेशेंट जो हैं ये नमाज़ पढ़ाते हैं, अजान देते हैं, तो उन्होंने बोला मुझे डिफ़िकल्टी होती है प्रोनाउंस करने में, किरत करने में और बोलने में भी। अच्छा, आपको लग रहा होगा देखेंगे दाढ़ी वाड़ी है और अगर ये पढ़ा रहे हैं तो भी ही शुड बी नॉट अ चाइल्ड एंड ही इज़ नॉट। ये हैं अबाउट आई थिंक 27-28 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। ही इज़ अ यंग मैन। मुझे तो देख के समझ आ गया है क्या है, बट मैं आपके लिए डायग्नोसिस के लिए मैं आपके ही लेवल पे चलता हूँ ताकि हम खुद डायग्नोस करें कि प्रॉब्लम क्या है। ऑफ कोर्स अगर आपकी ज़बान जो है ज़्यादा बाहर नहीं निकल रही, दैट इज़ अ क्लियर कट इंडिकेशन कि अंदर क्या होने वाला है। बट लेट्स सी, ये एक तस्वीर है इसकी प्री ऑप। मैंने इनसे बोला कि चलें इसको राइट लेफ्ट करें, ज़बान को ज़रा हिला के दिखाएं। तो आपको ये जो नज़र आ रही है शेप, ये जो हार्ट शेप टाइप बन रहा है अजीब सा, दिस इज़ ऑल्सो अनदर गिव अवे के अंदर क्या सिचुएशन। ऐसा लग रहा है कोई चीज़ खींच रही है ज़बान की टिप को पीछे, वरना ज़बान ऐसी नहीं होती। और अभी आपको मैं पहली तस्वीर दिखाई थी, उन्होंने यहाँ तक लगा के दिखाया था कि ज़बान सीधी है। अब मुझसे कहना ज़रा सा पीछे करना, ज़रा सा आगे करना, तो ये शेप बन रही है आगे भी और पीछे भी। इसका मतलब कोई पीछे से चीज़ टिप ऑफ द टंग को खींच रही है, इसलिए ये शेप जो टिप है वो अंदर है, ये शेप आ रही है। खैर आगे चलते हैं, अब अंदर से चेक करते हैं इसको। ये इंट्राओरल तस्वीर है। मैंने उनसे कहा कि ज़बान को पीछे करें और तालू पे लगाएं, पैलेट पे लगाएं, ताकि देखूं तो सही वो क्या चीज़ है जो खींच रही है। ये दिस इज़ द इंट्राओरल पिक्चर। इसमें वो चीज़ नज़र आ रही है और वो है ये चीज़। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लिंगुअल फ्रेनम, ठीक है। अब ये लिंगुअल फ्रेनम करता क्या है, ये आपकी जो टंग है ये और जो फ्लोर ऑफ द माउथ है उससे कनेक्ट करता है लिंगुअल फ्रेनम। लिंगुअल फ्रेनम इन अबाउट 4% ऑफ पेशेंट्स एंड इवन रेंजेस, डिपेंड करता है आर्टिकल कौन सा है एंड लोकेलिटी वो क्या है, रेस क्या है, उसमें भी है, बट 4 to 10% रेंज है। उनमें जो है जब बेबीज़ छोटे होते हैं, वो पैदा होते हैं, तो उनकी जो डेवलपमेंट है टंग की, उसमें ये होता है कि ये जो लिंगुअल फ्रेनम है ना, ये इट इज़ अनयूजुअली थिक एंड शॉर्ट। ये आपका लिंगुअल फ्रेनम हमें शॉर्ट भी नज़र आ रहा है और ठीक ठाक थिक भी नज़र आ रहा है, ठीक है। और तीसरी बात, ये टिप ऑफ द टंग के ऊपर लगा हुआ है। चौथी बात, जो आके आपकी अटैचमेंट है आगे वाली, वो जो है वो फ्लोर ऑफ द माउथ पे भी कोई ख़ास नहीं है, वो है समझें अटैच जिंजवा लिंगुअल टू दी इंसाइजर्स। तो इसीलिए ये जो है इनकी जो टंग की मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हुई है, क्योंकि जो समझें एक तरह से रस्सी बांधी हुई है, जो फ्रेनम है, जो मसल है, वो उसको आगे और पीछे जाने नहीं दे रहा। इसको क्लासीफाई करते हैं, इसको कहते हैं एंकाइलोग्लोसिया, टंग टाई, ठीक है। टंग इज टाइड टू समथिंग विच इज़ द लिंगुअल फ्रेनम, इन दिस केस विच इज़ वेरी थिक एंड वेरी शॉर्ट। ये प्रॉब्लम अभी का है, ये बाय बर्थ का है। हमारे इतनी अवेयरनेस नहीं है। इनकी अवेयरनेस तब आती है जब वो फिजिशियन चेक करता है, तो वो 1 सेकंड में बताया था कि ये मसला है, प्लीज़ आप सर्जन के पास जाएं या डेंटल सर्जन के पास जाएं एंड ही कैन डू द सर्जरी। छोटी सी सर्जरी है और वो आपका ठीक हो जाएगा। ना उसके बेचारे के पैदा होने पर डायग्नोस हुआ, ना इन्फेंसी में हुआ, ना टॉडलर स्टेज में हुआ, ना टीनेजर में हुआ। अब जाके लेट 20s के अंदर जब वो यहाँ आए हैं हमारे पास, तो अब जाके मैंने उसको बताया कि यार ये मसला है, इसकी वजह से आपका जो है वो बोलने का जो है मसला, आप जो प्रोनाउंस नहीं कर पाते और आपकी ज़बान आगे पीछे नहीं फ्रीली हो पाती, वो ये मसला है। और उसकी बड़ी छोटा सा सोल्यूशन है, वो हम कर देंगे और इंशाल्लाह आपका ये ठीक हो जाएगा। ये एक और तस्वीर है, इसमें आपको नज़र आ रहा है जो मैं आपको बता रहा था कि टिप ऑफ द टंग के करीब है। देखें ये टिप ऑफ द टंग है। यूजली जो है आपकी जब डेवलपमेंट होती है तो ये टिप ऑफ द टंग से होके नीचे आ जाता है, ताकि ज़बान के नीचे वाली जगह अटैच हुई हुई है या बीच वाली जगह अटैच हुई हुई है, नॉट द टिप। टिप पे अटैच है तो आप जब बाहर निकालेंगे तो वो चीज़ यूँ होगी, खिंचेगा, ठीक है। तो वो यहाँ तक, वो नीचे आया ही नहीं। 4 to 10% ऑफ द पॉपुलेशन। एनीवेज, तो अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे आप फ्रेनेक्टमी भी कह सकते हैं, फ्रेनोप्लास्टी भी कह सकते हैं। एनीवेज, तो ये हमें कट करना है ताकि अब आपकी ज़बान यहाँ की जगह वो यहाँ आ जाए, ठीक है। यहाँ से लेके वो यहाँ आ जाए, ताकि फिर मूवमेंट ऑफ टंग आराम से हो सकती है। अब आपको मैं छोटी सी वीडियो दिखा देता हूँ जिसके ही मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए थे। ये ओपीडी में हुआ हुआ है, तो याद रखें कोई बहुत ही ज़बरदस्त
कैमरे वहाँ पे नहीं थे। दूसरा, कोई ना कोई हाउस ऑफिसर मेरा पकड़ा हुआ होगा, बच्चा कैमरा, मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ काम पे, तो जितना उसने अपनी बनाने की कोशिश कर ली तो बना लिए दिखाने के लिए, तो अपॉलॉजीज़ अगर आपको बहुत अच्छी ना लगे, बट एनीवेज थैंक यू टू दैट हाउस ऑफिसर जिसने ये बना ली थी। एनीवेज ये पेशेंट है, ये जो आया, ये देखें, मैं आपको दिखाऊं पहले ये मूवमेंट ऑफ, पहले आप वीडियो देख लें एक छोटी सी, ये वीडियो जो है वो शुरू से देख लेते हैं। ये देखें मूवमेंट ऑफ टंग रिस्ट्रिक्टेड है, मैंने पॉज करके दिखाया आपको, इससे आगे जो है वो आ नहीं रहा और फिर हार्ट शेप बन रहा है, एंड जो मैक्सिमम ये आ सकता था वो ये थी, ठीक है, इससे आगे नहीं जा रहा, और ये आया हार्ट शेप टिप ऑफ द टंग में। एनीवेज अब आगे चलते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है कि वो थिक और कितना शॉर्ट सा लिंगुअल फ्रेनम है, ठीक है। ये हो गई बिफोर की वीडियो, और ये जो है उसके डायग्नोसिस के लिए आपकी एक चार्ट है, ये दिस इज़ अ फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ एंकाइलोग्लोसिया, दिस इज़ बेस्ड ऑन TRMR जो लिखा है ना यहाँ पे, इसका मतलब होता है आपका टंग रेंज ऑफ मोशन रेशो। नॉर्मल लोगों का जो होता है वो होता है ग्रेड 1 इस किस्म का, जिसमें 80% से ज़्यादा जाना सिग्निफिकेंटली अबव एवरेज नीचे लिखा हुआ है, मूवमेंट आपकी है टंग की, ठीक है, पूरी आराम से राइट लेफ्ट जाती है। ग्रेड 2 में क्या है, 50 to 80% विच इज़ एवरेज, ठीक है। ग्रेड 3 इज़ नाउ समथिंग जो हम अब ये काम कर रहे हैं अपना, विच इज़ TRMR लेस देन 50% विच इज़ बिलो एवरेज, ठीक है। जो ग्रेड 4 है, ग्रेड 4 में इट इज़ लेस देन 25% विच इज़ सिग्निफिकेंटली बिलो एवरेज। इसमें देखें वो अपना जो ज़बान है वो शायद दांतों से भी आगे ना ला पाए, और ज़रा सी उठा रहा है तो ज़बान भी पूरी वी शेप किस्म का उसका एक हार्ट और वी या यू शेप जो भी आप कहना चाहें उसको, वो बन रहा है। हमारे यहाँ जो इस वक्त बेचारे की जो कंडीशन है उस लड़के की, विच इज़ समवेयर बिटवीन 3 and 4, ये हम कर रहे हैं TRMR जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू दी इंसाइसिव पेपिला, ठीक है, क्योंकि वो आगे है। मैंने आपको बताया था हमने करना क्या है, हमने उस फ्रेनम को काटना है, फ्रेनोटमी भी कहते हैं उसको हम काटेंगे किस तरह। ये आपको एले नज़र आ रहा है, यहाँ एले दें, 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 जहाँ भी आपने काम करना है ना उस जगह पर पूरा आप एनेस्थीसिया दे देंगे। दो वजह से, एक ये बेस ऑफ टंग है, आपको याद है ना जब वो पेशेंट को एंजाइना होता है तो हम क्या देते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन। कहाँ देते हैं, यहीं पे एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स ठीक ठाक हैं और पतला सा टिश्यू है तो फ़ौरन वो उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। तो यहाँ आपको सुन करना है दो वजह से, एक ब्लड फ्री जोन हो, नज़र आए क्या कर रहे हैं, दूसरा ऑफ कोर्स दर्द ना हो। एनीवेज अब उसको कट करने के मल्टीपल तरीके, आप लेज़र से कर सकते हैं विच इज़ वेरी नाइस, बट OPD में लेज़र नहीं है। आप सीज़र से कर सकते हैं, जो आज से कोई 800 साल से लिटरली आप पढ़ लीजिए जाके, कोई 1600s से लेके अभी 2024 तक, नहीं 400 साल बनते हैं ना, 800 साल थोड़ी हुए, 2400 थोड़ी चल रहा है, 2024 चल रहा है। एनीवेज तो 400 साल से जो है ये चल रहा है कि वो ऊपर से क्लैम्प करते हैं, नीचे से क्लैम्प करते हैं और फिर बीच में से सीजर से उसको काट के सूचर कर सकते हैं। तीसरा कॉटरी हो सकता है। अच्छा, लेज़र का फ़ायदा एक और है कि वो ब्लीडिंग कंट्रोल कर लेता है, कोई खास ब्लीडिंग नहीं होती। कॉटरी का भी यही फ़ायदा है। सीजर से अगर आप करेंगे तो ऑफ कोर्स वो कहीं भी कर सकते हैं आप, लेकिन ब्लीडिंग आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी कंट्रोल करने के लिए, और फिर सूचर भी देनी पड़ेगी। सही है, हमने कौन सा किया, हमने किया है कॉटरी, ताकि ब्लीडिंग भी थोड़ी कंट्रोल रहे और हमारा काम भी थोड़ा आसान हो जाए, और वो OPD में होम्योपैथी। वी रिमूव्ड इट, ऑल ऑफ दिस नज़र आ रहा है आपको पूरा, ये दिस वॉज द इनिशियल कंडीशन एंड आफ्टर आपको नज़र आ रहा है कि हमने ये पूरी चीज़ जो है वी हैव डन दी प्रॉपर फ्रेनेक्टमी, एंड अब वो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन है पूरा हमारा, जो असली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थिक बैंड था फ्रेनम का, दैट हैज़ बीन कट एंड सूचर्स हैव बीन गिवन। जो भी सूचर थे वो नेक्स्ट टाइम अगर मेरे पास होता और पहले से प्लान होता और OPD नहीं होता, क्लिनिक होता, तो शायद मैं वाइक्रेल भी कर लेता, बट हमारे पास कैटगट थे तो मैंने वो लगा दिया। सिल्क ना लगा देगा प्लीज़ यहाँ पे, खुदा के वास्ते, सिल्क क्या काम ही नहीं है ये, ठीक है। वी नीड अ मोनोफिलामेंट, ताकि यहाँ खाना ना फंसे, क्योंकि सूचर के अंदर खाना फंसेगा फिर वहाँ से इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा। दिस एरिया नीड्स टू हील। इस जगह की हीलिंग इज़ फास्ट, बट ओनली इफ़ अंदर आप कुछ गंदगी ना फंसा रहे हो, वरना ऑफ कोर्स वो हील नहीं होगा। एंड वी वांट दिस टू बी डन एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज पेशेंट की लाइफ जो है वो डिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू डेज। और आपको अभी से ही देख के लग रहा है कि ये जगह खाली हो गई है, इसका मतलब इसकी ज़बान को कुछ अब खींच नहीं रहा, तो ये बाहर आ सकता है, ठीक है।
सो दिस इज़ राइट आफ्टर सर्जरी एंड सूचर्स। आई थिंक बीच में भी हमने सूचर दिए थे। अगेन थैंक यू टू हाउस ऑफिसर जिसने बना दी वीडियो, लेकिन पूरी नहीं बनाई तो पूरे सूचर्स भी दिखा देता। एनीवेज ओके, सो दिस इज़ आई थिंक 4 या 5 डे का फॉलोअप पेशेंट का। सर्जरी के बाद यूजुअली आप पेशेंट को बुलाते हैं फॉर 5 डेज़ या 7 डेज़ का फॉलोअप है। उसके बाद फिर या आप 2 हफ्ते बाद बुला लें उसके सूचर्स काटने के बाद, अगर रिजॉल्वेबल नहीं दिया आपने, और उसके बाद आप बुलाएंगे उसको 3 मंथ चेकअप पे भी। एनीवेज, सो दिस इज़ द कंडीशन। द एरिया इज़ ऑलमोस्ट नाउ पिंक एंड जो थोड़ा सी जगह रह गई है वो जगह वापस हील कर रही है एंड दिस इज़ गुड रिकवरी। इंशाल्लाह इन अनदर फ्यू वीक्स ऑल ऑफ दिस विल बी पिंक एंड देयर विल बी नथिंग वाइट विजिबल। हमारे पास वाली तस्वीर है नहीं क्योंकि जो पेशेंट है उन्होंने हमें आके कुछ महीने बाद दिखा दिया था और थैंक यू बोला था कि उनकी काफ़ी बेहतर हो गया हालात और उनको कर सकते हैं। शायद उनकी दुआएं लग रही हैं हमें। मैंने आपको बताया था ना कि वो नमाज़ पढ़ाते हैं, तो हो सकता है उनकी दुआएं लग रही हों हमें। बट he can now talk and pronounce all syllables and everything much more clearly and post ये थी बिफोर आपकी तस्वीर जो लिप के भी ऊपर है, बाहर नहीं आ रही, और ज़रा सा भी बाहर लाएंगे तो आपको शायद इस तस्वीर में थोड़ा सा नज़र आ जाए। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आना शुरू हो रहा है लाइट। एक तो इतनी है ना, ये यहाँ पे टिप आ रही है। अब मैं हटाऊँगा तो आप शायद देख लें कि हाँ यार वाकई ये है, ठीक है। वो क्योंकि इतनी तस्वीर लाइट तक नज़र नहीं आ रहा, तो इससे आगे आएंगे तो वो उनका जो आपको बताया था ना ग्रेड 4 में जो यूँ शुरू आता है वो हो जाएगा। एंड दिस इज़ बिफोर, आफ्टर दिखाऊँ, दिस इज़ आफ्टर। तो उनके अब वो यहाँ तक आ रहा है, इस जगह तक, ठीक है। पहले वो यहाँ लिप के भी ऊपर आ रहा था। सो दिस इज़ नाइस एंड इसकी पहले मैं आपको वीडियो दिखा दूँ। दिस इज़ राइट आफ्टर। अब इनको मैं मूवमेंट चेक करा रहा हूँ कि प्लीज़ आप मुझे लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे बाहर और आगे पीछे सब जगह मुझे मूवमेंट्स करके दिखाएं। देखने में ही लग रहा है कि जगह बन गई यार काफ़ी, ठीक है। साइड से दिखा रहा हूँ, थोड़ी स्वेलिंग है लेकिन वो ठीक हो जाएगी ऑफ कोर्स। ये तो इमीडिएटली आफ्टर है। ये उनकी आगे ज़बान कम्प्लीटली बाहर, ठीक है। सो दिस इज़ नाइस। इसी का स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया था। दिस इज़ फॉलोअप वाली तस्वीर जो वीडियो है मैंने आपको बताया था आफ्टर 5 और 6 डेज़, दैट्स दैट। इसकी फॉलोअप में क्या होता है, पहले आपने बताया सूचर रिमूवल के लिए बुलाएंगे आप, आइडियली रिजॉल्वेबल सूचर्स देंगे ताकि वो करना ना पड़े आपको, लेकिन मैं फिर भी सूचर जो है वो 7 दिन बाद उसको निकाल देता हूँ या 5 से 7 दिन के बाद अगर मुझे लगा कि वो टिशू लूज़ होना शुरू हो गया है जो सूचर है, क्योंकि टिशू वैसे ही जुड़ गया है अपनी जगह पे, तो वो मैं हटा देता हूँ। इरिटेट नहीं चाहिए हमें। पोस्ट ऑप क्या बताएंगे पेशेंट को आप? पोस्ट ऑप बताएंगे भाई 1 दिन के लिए, ठीक है। कोई दूध वाली चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करें। क्यों? वो पिएंगे, उसके अंदर टेंडेंसी है कि ज़बान के नीचे वो वाइट थूक के साथ मिक्स हो के कोई चीज़ चिपक जाए वहाँ। हम नहीं चाहते वहाँ पे कुछ रहे, हम चाहते हैं साफ़ सुथरी चीज़ें हो, तो अवॉइड करें आइडियली। पोस्ट ऑफ पेन का क्या बताएंगे? पैरासिटामॉल, ब्रूफेन, इससे ज़्यादा कोई पेन आपको एक्सपेक्टेड नहीं है और ना होता है तो आप वही देंगे 2 दिन के लिए एंड दैट शुड ईजिली कंट्रोल इट। एंड पेशेंट से कहेंगे कि बहुत ज़्यादा कोई स्पाइसी चीज़ ना खाए, ठंडी चीज़ें खाए, अवॉइड ज़रा गरम की वजह से जो ना आपका वो खुलती है जगह पे। उसने कुछ हफ्ते के लिए मूवमेंट्स देनी है, एक्सरसाइजेस करनी है ताकि वो जगह अनइवेंटफुल हीलिंग हो और प्रिडिक्टेबल हीलिंग हो। पहला ये है कि ताकि स्कार टिशू ना बनना शुरू हो जाए, तो अपनी उंगली लें, वहाँ जाके दबाएं जहाँ पे वो काम हुआ है, ऊपर से लेके नीचे तक हल्का सा प्लेंस करें, हल्का सा दबाया बस सही है, ताकि वो जगह छिड़ी रहे हल्की सी, ठीक है। ये ना हो कि बिल्कुल स्टैगनेंट हुई हो, तो वो यूँ करके दबा दें, हल्का सा यूँ दबाया ज़बान पे नीचे और ऊपर तक। दैट्स वन मूवमेंट। द अदर मूवमेंट इज़ टंग को आपने बाहर निकालना है, बाहर अंदर, राइट लेफ़्ट ऊपर नीचे 2-3 दफ़ा दिन में ये करें आप। तीसरी चीज़, कुछ लोग कहते हैं इट हेल्प्स, करने का कोई नुकसान नहीं है तो वो भी कर लें, उसको कहते हैं टंग प्रोपेलर। वो ज़बान से उसकी को बाहर निकालें और पूरे लिप के इर्द गिर्द उसको गीला करें ताकि एक गोल घूमे ज़बान। तो आपने दबा के भी देख लिया, आगे पीछे करके भी देख ली ज़बान, ऊपर नीचे रेंज उसकी जो है वो, और तीसरा जो है वो आप उसको गोल भी घुमा रहे हैं। 3 मूवमेंट्स करेंगे आप कुछ हफ्तों के लिए एंड दैट्स दैट। मुझे आके दिखा दें। सो डायग्नोसिस ऑफ दिस शुड हैव बीन मेड अर्ली ऑन इन्फेंसी, या जब वो पैदा हुआ था बेचारा, उसके बाद टीनेज में, उसके बाद थोड़ा और, लेकिन वो नहीं हुआ एंड बेचारा ने चलो अब जाके एटलीस्ट लेट 20s में ये हो गया एंड इज़ लाइफ इज़ सो मच बेटर नाउ। एंड उनको समझ यार अच्छा ये इतना ही आसान था। तो मैं आपको ही बता रहा हूँ कि प्लीज़, सिर्फ आप डेंटिस्ट हैं
तो दांत नहीं है, ठीक है, डेंटिस्ट के अंदर दांत आ रहा है, ओरल कैविटी के आप इंचार्ज भी हैं ना, पूरा है उसमें, मुंह भी है, जबान भी है, सब कुछ है, लिप्स भी हैं, ये भी नज़र आ रहा है। तो बहुत सारी कंडीशन हैं जो आप पहले पिक कर लेते हैं, क्योंकि हम सिर्फ देखते हैं खाली जगह, इम्प्लांट कैविटी काला, तो हम बाकी चीज़ें वी हैव अ टेंडेंसी टू ओवरलुक दें, ठीक है। तो अगर ये चीज़ नज़र आ रही है तो पेशेंट को नहीं भी पता, आप बता देंगे। एक और बात, कभी कभार ये होता है कि कुछ लोग ये मल्टीपल दफ़ा करा रहे होते हैं, हर कुछ अरसे बाद वो कहते हैं वापस आ गया फ्रेनम जो है, या तो फ्रेनेक्टमी सही हुई नहीं थी, पूरे उसके एंटीरियर पोस्टीरियर बैंड्स हटाए नहीं थे, वो जाके आप पढ़ लें किस तरह करते हैं, क्या करते हैं। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इसका ट्रीटमेंट क्या था, पूरी डिटेल ट्रीटमेंट नहीं बताई मैंने इस पर आपको। दूसरा, कुछ लोगों के पीछे तक थिक बैंड्स होते हैं, तो उनको फिर ईएनटी के साथ मिलके पोस्टीरियर साइड ऑफ जो बैंड्स हैं ज़बान के अंदर जाके उसकी सर्जरी करनी पड़ती है, ताकि फिर वो ओवरऑल बेहतर हो। बट फॉर मोस्ट पीपल दिस इज़ अ वेरी क्विक सोल्यूशन, बहुत जल्दी होता है, एक आधे घंटे का काम है मैक्सिमम, इंक्लूडिंग एनेस्थीसिया की इफेक्टिवनेस। सो या ठीक है, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।